एक शांत सा कस्बा था जहाँ पुराने पेड़ों की छांव और कच्ची गलियों में बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। उसी कस्बे में एक छोटी सी दुबली और बेहद मासूम बिल्ली रहती थी। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, पर बच्चे उसे प्यार से रीनू कहकर बुलाते थे। रीनू का कोई घर नहीं था। वह कभी मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाती, कभी स्कूल के बरामदे में, तो कभी किसी दुकान के बाहर। लेकिन इस छोटी सी बिल्ली का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा लोगों के आसपास घूमती, जैसे सबको अपना परिवार मानती हो। एक दिन सर्दियों की ठंडी रात में तेज बारिश हुई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां टूट कर गिर रही थीं। ऐसे में रीनू एक पुराने टूटे हुए घर के कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। बारिश की बूंदें छत के छेद से उसके ऊपर गिरती, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। उस रात उसने कुछ नहीं खाया था। उसका छोटा सा शरीर ठंड से कांप रहा था। अगली सुबह 7 साल का एक लड़का आरव वहां से गुजर रहा था। उसने बिल्ली को कांपते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। अरे छोटी, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? आरव ने हाथ बढ़ाकर उसे सहलाया। रीनू ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी उंगली को नाक से छुआ, जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो। आरव तुरंत उसे घर ले आया। उसकी मम्मी ने पहले मना किया, पर जब उन्होंने रीनू की हालत देखी तो उनका मन भी भर आया। उन्होंने उसे गर्म दूध दिया, तौलिए से साफ किया और उसके लिए एक छोटी टोकरी में नरम कपड़े बिछा दिए। उस दिन से रीनू को पहली बार किसी घर जैसा एहसास मिला। धीरे धीरे रीनू बिल्कुल ठीक हो गई। वह आरव के साथ खेलती, उसके पीछे पीछे हर जगह जाती। जब आरव स्कूल से लौटता तो वह दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। जैसे ही आरव नजर आता, रीनू उछलकर उसके पैरों से लिपट जाती, मानो वह दुनिया में सबसे खुशी का पल हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक शाम जब आरव बाहर खेलने गया था, तभी अचानक सड़क पर तेज आवाज हुई। पड़ोस में एक तेज रफ्तार बाइक गुजरी और कुछ ही पलों में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ के बीच रीनू खून से लथपथ पड़ी थी। किसी ने डर के मारे हॉर्न बजने पर उसे सड़क पार करते नहीं देखा था। जब आरव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्यारी रीनू को किसी ने गोद में उठाया है। वह दौड़कर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू भर आए